नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द एजुकेशन वे के। चलिए आइए बातचीत करते हैं। दुनिया इस समय जो है जो ईरान इजराइल में भिड़ी हुई है। दुनिया इस समय यूक्रेन रूस में भिड़ी हुई है। दुनिया इस समय जो है दोस्तों अफगानिस्तान पाकिस्तान में भिड़ी हुई है। लेकिन हमारे भारत का एक सेंसिटिव मुद्दा जो है लोगों के सामने अभी तक दिख नहीं रहा है। इसके ऊपर चर्चा हो ही नहीं रही है। लोग इस मुद्दे को ही भूल चुके हैं, जो कि बहुत गंभीर मुद्दा है, याद रख लीजिएगा। अब होता क्या है, तो धर्म की का विरोध वही लोग ज्यादा करते हैं। धार्मिक ढोंग वही लोग ज़्यादा करते हैं जो कि क्या रहते हैं, कट्टर जो है ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो ना किसी धर्म को मानते हैं, ना किसी समुदाय को मानते हैं, ना किसी जाति को मानते हैं, ना किसी भगवान को मानते हैं। ऐसा ही एक केस आपको पता होगा सबरीमाला का है। जी हाँ, सबरीमाला टेम्पल जो आपको कहाँ पे साउथ में देखने को है, बाबा भगवान अरियप्पा का। भगवान अरियप्पा का ये मंदिर है, भगवान अरियप्पा का ये मंदिर है। अब इसमें होता क्या है, तो यहाँ पे कुछ सालों पहले की ही बात है, 18-19 की बात है। आपको बता दूं, महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। जी हाँ। और तर्क देने वालों का तर्क क्या था कि भगवान जो अरिप्पा थे बाल ब्रह्मचारी हैं, तो उनके मंदिर में महिलाएं जो हैं, जो 10 वर्ष से क्या 50 वर्ष के बीच की जो महिलाएं हैं, वो क्या है दोस्तों, 10 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाएं जो है इस मंदिर में जा नहीं सकती। लेकिन उससे कम वाली जो महिला, उसके ऊपर वाली महिला इस मंदिर में जा सकती हैं। खास तौर पे तब जब वो क्या है, उनका मासिक चक्र चल रहा हो, या फिर जब उनका, हाँ बिल्कुल, जब उनका मासिक चक्र चल रहा हो। तो बेसिकली ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जब गया था 2018-19 में, तो 5-1 के जजों से 4-1 के बेंच से फैसला सुनाया गया था और बोला गया था कि महिलाएं मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। लेकिन उसके बाद फिर से केस किया जाता है। अभी 9 जजों की बेंच बैठी है और इसके ऊपर फैसला जल्दी सुनाएगी और हम लोगों को पता चलेगा कि क्या सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का जाना प्रवेश मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या महिलाओं को वो हक मिल पाएगा या फिर वो हक नहीं मिल पाएगा। अभी सबरीमाला टेम्पल में हिंदू धर्म के मंदिर का विवाद चल ही रहा था। तभी पारसी और कहाँ पे दोस्तों, चर्च में, जो पारसी धर्म यानी कि चर्च और मुस्लिम में जो मस्जिद, इसके ऊपर भी विवाद गहमा गया है कि अब जो है ये मुद्दा जो है कहाँ चला गया, धर्म पे भी चला गया। जी हाँ, अनुच्छेद नंबर 25 के 28 तक आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जिक्र देखने को मिलता है। लेकिन पहले तो ये सबरीमाला तक ही सीमित था, लेकिन अब धर्म भी चेंज कर चुका है, अपना धर्म भी चेंज कर चुका है। ये जो है नियम कायदा कानून जो साउथ में आपको देखने को मिल रहा है। अब मुस्लिम धर्म के लोग भी कह रहे हैं, मुस्लिम धर्म के लोग भी कह रहे हैं कि 10 साल से 50 साल के बीच की जो महिलाएं होंगी, उनको क्या है, मासिक चक्र चलता है, पीरियड चलता है, तो वो भी मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगी। उसी के साथ साथ चर्च में भी ऐसा कहा जा रहा है कि 10 साल से 50 साल के बीच की जो महिलाएं होंगी, वो चर्च में भी प्रवेश नहीं करेंगी, तो उनका मासिक चक्र चलता है। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, हिंदू धर्म से हुई थी। अब ये मुस्लिम, फिर उसके बाद सिख, फिर उसके बाद आप देखोगे पारसी, इन सभी जगह भी धीरे धीरे फैल रहा है। देखते हैं इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, क्या महिलाओं को हक मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, या फिर हमारी पुरानी रूढ़िवादी परंपरा की वजह से हम लोग उनका हक छीन लेते हैं। ठीक है, मतलब इसका विरोध करना इसलिए आवश्यक है ना कि बेसिकली जिस महिला के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिस मुद्दे के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, एक तरीके से पुरुषवादी मानसिकता को रखने वाले जितने भी लोग, उनको समझना चाहिए कि जिस प्रक्रिया को आप बोल रहे हैं कि जिस उस प्रक्रिया के दौरान वो मंदिर में प्रवेश नहीं करनी चाहिए, उसी से आपका जन्म हुआ है। ठीक है, अगर वो प्रक्रिया ही नहीं होती तो आप, हो सकता है आपका जन्म भी ना हुआ होता, आपका जन्म भी ना हुआ होता, याद रख लीजिएगा। ये पुरुषवादी क्रूर मानसिकता रखने वाले लोग, पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को ढोने वाले लोग एक दिन हमारे देश के लोकतंत्र को धीरे धीरे ऐसे खत्म कर देंगे। और ये जो लोकतंत्र की जो चीजें हैं छोटी छोटी, हर एक धर्म पे हावी हो जाएगी। फिर हो सकता है इसका परिणाम बहुत घातक सिद्ध हो, फ्यूचर में देखने को मिले। बस मैं सरकार से ही निवेदन करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से 9 जजों की बेंच से ये निवेदन करता हूँ कि फैसला महिलाओं के पक्ष में ही दीजिएगा। 8-1 से फैसला सुनिए, 9-0 से फैसला आपको सुनाइएगा कि महिलाएं मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। वरना ये धर्म तक मुद्दा अगर पहुंच जाएगा तो बाकी सारे धर्मों में भी प्रवेश करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अगर आपने इसके ऊपर फैसला सुना दिया और आपने इसके ऊपर इसको लागू कर दिया तो। ठीक, बाकी आप लोग देखते हैं, क्योंकि जो ढोंग रचने वाले जो लोग हैं ना, अनुच्छेद नंबर 14, 25 से 28 तक का हवाला लेके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। अब जब फैसला आएगा तभी हम लोगों को पता चलेगा कि महिलाओं को क्या सबरीमाला मंदिर में प्रवेश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर महिलाएं जो है इस जो है रूढ़िवादी मानसिकता का शिकार हो जाएंगी। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा कि इस रूढ़िवादी परंपरा सोच को बदलिए और अपने इस महिलाओं के हित में फैसला दीजिए। ऐसा कोई भी ऐसा कानून मत बनाइए जिससे महिलाओं की गरिमा का हनन हो, उनकी सोच का हनन हो, धर्म किसी मुद्दे पे हावी हो जाए। ऐसा आपको काम करना ही नहीं चाहिए। बस माननीय सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों से मेरा निवेदन है कि इस केस का जो फैसला है महिलाओं के पक्ष में ही सुनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।